2 साल से जामीन हो रही थी, उनकी भी जामीन हो गई, कलर डालते ही उनकी 2-4 दिन में जामीन। कलर डाला तो ऐसे सबकी जामीन हो गई। जब जब बापू को बोले पुकारते सच्चे हृदय से, तो बापू दौड़े दौड़े जोधपुर से आते। इनका प्रत्यक्ष अनुभव है। तुझे बापू की पूजा करने से क्या मिला? मेरे को बहुत कुछ मिला है, मेरे पास कुछ भी नहीं था, रहने को जगह भी नहीं थी। आरोप तो लगते हैं, देखो आरोप क्या है, जो आदमी अच्छा कर्म करता है ना उसको आरोप ही देते हैं लोग। मेरे बापू छूट जाए, मेरे बापू आ जाए। मैं रहने वाली तो ईपी की हूँ, जलेसर के यहाँ हमारा गांव है, लेकिन सूरत में हम रहते हैं। लेकिन मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ी नहीं हूँ, पर मेरा प्रेम मेरे बापू से इतना रहता है कि मैं जो भी संकट में आती है तो मेरे बापू मेरे पास खड़े रहते हैं। आज रात को मेरे बापू, मैं बोला बापू मैं कैसे दर्शन करने जाऊं तुम्हारा, पहले अहमदाबाद जाती थी, सब जगह जाती, आज बापू तुम जेल में, मैं कैसे जाऊं, अनपढ़ हूं, मेरे को तो यही नहीं मालूम मेरे बापू कहाँ है जेल में। नहीं तो मैं अकेली भाग जाती, चल जाती। तो मेरे बापू बोले तू क्यों जाएगी, मैं आ गया तेरे पास, मैं अकेली सो रही थी अपने के पास, बोले दर्शन कर ले, टेंशन मत कर, सुबह यही सूरत आश्रम में चली जाना। तुझे बापू की पूजा करने से क्या मिला? मेरे को बहुत कुछ मिला है, मेरे पास कुछ भी नहीं था, रहने को जगह भी नहीं थी, और जहाँ तक मेरा पति तो मानता ही नहीं था बापू को। सालों से आते हो, ये जो आरोप लग रहे हैं, ऐसा कुछ देखा क्या? आरोप तो लगते हैं, देखो आरोप क्या है, जो आदमी अच्छा कर्म करता है ना उसको आरोप ही देते हैं लोग। यहाँ कुछ गलत होते हुए देखा क्या? नहीं, हमने कभी नहीं देखा, हमने बापू के बारे में कभी गलत देखा नहीं, और हमारे बापू निर्दोष छूट के आना चाहिए। ये मेरा एक बेटा कोमा में रहा 2 साल 1 साल, हाँ 1 साल कोमा में एप्पल एडमिट था। मेरी माँ ने पता नहीं कितनी सेवा कर करके, मुझे तो कुछ याद नहीं है, बापू आए थे 2 बार जेल लेके आ गया, मेरी माँ ने मुझे निकाला, 50 बार मरने से बचा, मेरी माँ ने मुझे बताया। मेरी माँ ही मुझे क्या बोलती कि मेरे ऊपर खाली मेरे बापू हैं और तुझे कुछ नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बड़ी मुश्किल से निकाला हूँ मैं। मुझे सरकार ने बहुत फंसाने की कोशिश किया जाल में अपने, लेकिन मैं नहीं फंस पाया। मैं आज क्लियर निर्दोष छूट के बाहर हूँ, 10 साल के बाद जेल से छूटा हूँ। बस छूटा तो 4 महीने पर, 10 साल के बाद मेरे पर आरोप खत्म हुआ है। एक मैंने एसआई को मारा था, ऐसा आरोप लगा था मेरे ऊपर, वो आज मैं निर्दोष छूट के बैठा हूँ बाहर। 1 साल कोमा में रह के मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से क्या होता है, कैसे सेवा होती है, मुझे कुछ ही ध्यान नहीं है। पर मैं आज सही सलामत खड़ा अपने पैरों पे, और एक बार नहीं 100 बार तो दुश्मनों ने मुझे मारने का ट्राई कर लिया, पर मैं मर नहीं पाया, पता नहीं कैसे। पर मेरा बेटा तो कोमा में शादी भी कर लाई, कोमा ही में रहता भी है मेरे। लेकिन हाँ मेरे बापू की ही बात मानती हूँ, बापू से ही कहती हूँ अपना दुख। अनपढ़ हूँ पर मैं आज गुरु गीता का भी पाठ कर लेती हूँ, हनुमान चालीसा का। एक दिन स्कूल नहीं गई। क्या मांग करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? मेरे बापू छूट जाए, मेरे बापू आ जाए, सब अच्छा हो जाएगा, बापू आ जाए। मेरा दिल कहता है बापू तुम आ जाओ। वो तो बोलते, मैं रात को रोते रोते सोती हूँ, अकेली सोती हूँ तब रोती हूँ। बोले क्यों रोती है, मैं कहाँ तेरे से दूर हूँ, मैं तो तेरे पास बैठा हूँ, क्यों रोती है तू। और जेल में ये था तब भी मैं इसके ऊपर होली का पानी लेके गई थी बापू का, कोई डाला तो ये नहीं छूटा, 3-4 मुसलमान भी छूटे। वो बोले माता जी हमारे ऊपर पानी क्यों डाला। इसकी 2 साल से जामीन हो रही थी, उनकी भी जामीन हो गई, कलर डालते ही उनकी 2-4 दिन में जामीन। कलर डाला तो ऐसे सबकी जामीन हो गई, बापू के और बापू हमारे। बस जब जब मतलब मुसीबत में होते, बापू को पुकारते तो बापू आते हैं। तो ये जीता जागता उदाहरण है कि भले बापू 9 सालों से जोधपुर की जेल के अंदर है, लेकिन बापू के भक्तों की श्रद्धा में रति भर भी कमी नहीं देखने को मिली है। जीता जागता उदाहरण है। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से।